नया टॉपिक शुरू करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम जब मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये हो गया कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी हो गई परमानेंट मैग्नेट्स। तो अपन परमानेंट मैग्नेट स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह से बिहेव करती, और एक तरह से जो कॉइल कैरिंग करंट अपन ने पढ़ा था, किसी कॉइल में हम करंट यदि डाल देते हैं तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह से एक्ट करता है, उसमें और परमानेंट मैग्नेट्स में किस तरह की सिमिलरिटी होती है वो देखेंगे। फिर अर्थ जो है वो भी परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, और अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो ये देखेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन रहता है, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होती है, इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। हालांकि इसको लेकर कई थ्योरीज हैं, बट जो सबसे प्रेवलेंट थ्योरी है ना उसको देखेंगे एक बार। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो है मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेकर के वो ये हुआ कि यदि हम मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो मटेरियल जो है वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, मटेरियल्स को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है। तो उसमें तीन अलग अलग तरह के फिनोमिना हैं, तो तीनों फिनोमिना स्टडी करेंगे। तो एक आपका एक डायमैग्नेटिज्म है, जिसके कारण मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, और दूसरा पैरामैग्नेटिज्म है, ठीक है। मैटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, और ये दोनों फिनोमिना जो है वो बहुत ही फीबल होते हैं, है ना, बहुत ही मतलब वीक फिनोमिना है, स्ट्रॉन्ग फिनोमिना नहीं है। तो उसको स्टडी करेंगे क्यों होता है ना, वो भी स्टडी करेंगे। और तीसरा हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, जैसे पैरामैग्नेटिज्म है तो वैसे फेरोमैग्नेटिज्म में भी जो कंसर्न मटेरियल है वो अट्रैक्ट होता है, पर ये जो है वो स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है। पैरामैग्नेटिज्म बहुत वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है। तो क्या डिफरेंस है पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म में, और एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे क्या हो रहा है ना, वो एक्चुअली सोर्स है ये तीनों फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है। तो उसको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, जब मैटर को हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं और उसके बाद में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, तो जो मैटर में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस भी स्टडी करेंगे। ये सारे टॉपिक जो अभी अपन ने डिस्कस किए है ना वो आपके जेई के सिलेबस में है। तो परमानेंट मैग्नेट शुरू करते हैं। तो अलग अलग मटेरियल जो हैं वो अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करते हैं, है ना। कुछ मटेरियल जो है वो तो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे, कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेट से रिपेल होंगे, कुछ जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, है ना, वीकली अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सभी फिनोमिना को अलग अलग स्टडी करने के पहले अपन ये देखेंगे कि इन सभी फिनोमिना का सोर्स जो है वो एक ही है, और वो सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जितने फिनोमिना अपन ने लिस्ट किए उसका सोर्स यही है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसी को स्टडी करते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी का कुछ कुछ वेरिएशन जो है एटम्स में होता है, जिसके कारण एटम्स जो हैं वो अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं पहले। अच्छा, अब देखते हैं अपन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा, पिछले वीडियोस में अपन ने देखा है कि कोई भी कॉइल यदि करंट कैरी कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। जैसे एक कॉइल का डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया और सपोज इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे यदि, है ना, यहाँ से यदि देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अपन देख चुके हैं कि ये कॉइल जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा और मैग्नेटिक डायपोल का ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल का रिलेशन क्या रहता था, म्यू जो है वो आई ए के बराबर। और यदि एक से ज़्यादा कॉइल्स हैं तो यहाँ पे अपन एन भी लगा सकते हैं, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या होता था, राइट हैंड थंब रूल से मिलता था अपने को। राइट हैंड थंब रूल अपन लगाते थे, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में यदि हम कर्ल करेंगे तो जो थंब का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन होता था। तो यहाँ पे चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो जो एरिया का जो डायरेक्शन है ना, एरिया का जो वेक्टर डायरेक्शन है, एरिया को वेक्टर के रूप में लेते थे, वो अपन लेते थे करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन हो। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, कॉइल कैरिंग करंट के रिस्पेक्ट में अपन ने एक और चीज कैलकुलेट की थी। क्या कैलकुलेट किया था, यदि कोई पॉइंट पी अपन लेते हैं और पॉइंट पी जो है वो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एट पॉइंट पी, है ना, ये कितना होगा, इस कॉइल का रेडियस जो है वो आर ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायपोल का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता था पॉइंट पी पे। ठीक है, अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अपन 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 2 इधर कर देते हैं और पाई इधर कर देते हैं। ठीक है, इधर भी 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये रिलेशन क्या हो गया, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और आई जो है वो करंट हो गया। ठीक है, यदि अपन सिंगल कॉइल वाला लूप यदि मानते हैं, एन की वैल्यू यदि 1 मानते हैं, तो ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, और इस केस में यदि आर जो है वो एक्स से बहुत कम है, उस केस में इसी रिलेशन को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 2 म्यू नॉट म्यू बाय 4 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह किस तरह से एक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो सपोज ये किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v ले लेते हैं और इस ऑर्बिट का रेडियस जो है सपोज r है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास m v इंटू r। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड यदि t है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो गया, 1/t।
इज इक्वल टू v अपॉन 2πr। तो अब हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, वो एक इक्विवेलेंट करंट जनरेट कर रहा है इस लूप में। ठीक है भाई, करंट क्या होता था? करंट होता था dq बाई dt, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है किसी टाइम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट करंट कितना हो जाएगा? I जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने टाइम पीरियड में एक जगह से पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन? 1/t। ठीक है, तो ये कितना हो गया? E v अपॉन 2πr। ये इलेक्ट्रॉन लूप का इक्विवेलेंट करंट हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास में इक्विवेलेंट करंट निकल गया। अपन तो अब सेम लॉजिक लगा करके मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू I इंटू ए होता था। ठीक है, आई ए, तो ये कितना हो जाएगा? ई वी बाई 2πr इंटू πr²। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ई वी आर बाय 2। अच्छा, इसमें एक चीज नोट कर लें कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करने का डायरेक्शन ये है, तो करंट जो है इसमें किस डायरेक्शन में हो जाएगा? करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल जो है वो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अपन यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ही शो कर रहे हैं, पर डायरेक्शन अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि इसका डायरेक्शन जो है वो किस तरह से अपन निकाल रहे हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अपन एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यों लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इसको अपन लिख सकते हैं E L बाय 2m। इसका डायरेक्शन भी लिख ही देते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा? R क्रॉस P। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? वर्टिकली अपवर्ड हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा, हमको जो शो करना था वो इस डेरिवेशन से है ना सफाइज हो जाता है, इन द सेंस कि हमने शो कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में तो एक मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करता है, और जिसकी वैल्यू जो है वो ये होती है, एंगुलर मोमेंट पर डिपेंड करती है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस ऑर्बिट के एक्सिस में, वो क्या होगी? ये जो रिलेशन अपन ने निकाला यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम रिलेशन है ना, 2μ0 अपॉन 4π म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, म्यू ई अपॉन x³। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो अपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सिस पे भी प्रोड्यूस करता है, और जिस तरह से करंट जो है बाकी स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपन देखेंगे अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में। पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिस तरह से एक करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, हालांकि हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया, बट चूंकि इतना हम डिराइव कर चुके हैं तो एक चीज और डिराइव कर लेते हैं। एक टॉपिक है, आप आगे पढ़िएगा, जो जब क्वांटम मैकेनिक्स अपन करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज होता है। ये तो हमने किसी जनरल ऑर्बिट के लिए निकाल दिया। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और इसमें n क्या है? ऑर्बिटल नंबर। n जो है वो ऑर्बिटल नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब अपन बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां पे अपन स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फाइनल वैल्यू जो आ गई अपनी है ना, वो इस फॉर्म में आ जाती है फिर n EH अपॉन 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, पर इसका डेरिवेशन जो है वो अभी तो अपन ने केवल सीधा रिजल्ट यूज कर लिया, पर क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे तो फिर है ना आप इसको भी अप्रिशिएट कर लीजिएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलग अलग होगा, और उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जो है वो अलग अलग होगा। अच्छा, इस टॉपिक पे डिस्कशन कंक्लूड करने के पहले इसमें एक चीज और देख लें कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है, ठीक है, और बेसिकली दो डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है ना, या तो क्लॉकवाइज है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इस तरह से स्पिन को हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो करके। तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी अपन ने निकाला, ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने ऑर्बिटल रिवोल्यूशन का निकाला। एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, और जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना होता है और उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल कितना होता है, उसको अपन नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस के बाहर है। बट कंसेप्चुअली है ना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इन दो मैग्नेटिक मोमेंट्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है। पर इसके इस पूरे होल डिस्कशन का शॉर्ट पॉइंट ये है, कंक्लूजन बेसिकली ये निकलता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये पूरे डिस्कशन का नेट सम यही है। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स अपन जब स्टडी करेंगे तो उसमें जितनी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, उसका सोर्स यही है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, किस तरह की ऑर्बिटल पेयरिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की, ठीक है। तो हर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सोर्स जो है वो यही है, ठीक है।